आदाब, मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासती वुज़रा विजय कुमार और श्रावण कुमार ने राजगीर महोत्सव में की शिरकत, मुख्तलिफ स्टॉल्स का किया मुआयना। लखीसराय में बीजेपी ने फायरिंग बाकी के कसूरवारों को सजा देने का किया मुतालबा, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया एहतजाज। भागलपुर में महकमे तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का दौरा, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कई स्कूल्स की कारकर्दगी का लिया जायजा। एड्स के आलमी दिन के मौके पर रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर निकाली गई रैलियां, एड्स से बचाव के हवाले से लोगों में शऊर किया गया बेदार। नालंदा में राजगीर महोत्सव के मौके पर इंचार्ज वजीर विजय कुमार चौधरी और वजीर श्रवण कुमार ने नुमाइश समेत जिला इंतजामिया की तरफ से लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा लिया। फेस्टिवल के लिए सोशल सिक्योरिटी सेल ने मुफ्ती धाम बनाया। इसके जरिए सरकारी स्कीम के बारे में मालूमात भी फ्राहम की गई हैं और इसके अलावा तमाम महकमों की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीम्स के स्टॉल्स भी लगाए गए। इस तरह की कई स्कीम्स हैं जो हुकूमत चला रही हैं, लेकिन इसकी मालूमात ना होने की वजह से आम लोग उनसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं और दलालों के चुंगल में फंस रहे हैं। इन सब से बचने के लिए इस नुमाइश का इनेकाद किया गया ताकि लोगों को इन स्कीम्स के बारे में मालूमात मिल सके। इस मौके पर ख़वातीन का मेला, पकवान मेला, किताब मेला, मुख्तलिफ खेल्स के मुकाबले, रक़्स के मुकाबले, स्ट्रीट ड्रामे, मुख्तलिफ शोबेजात के स्टॉल्स, महकमाना नुमाइश वगैरह का इनेकाद भी किया जा रहा है। राजगीर महोत्सव तो यही से कि बहुत दिनों से किया जा रहा है। हर साल ऐसे कि बिहार सरकार की व्यवस्था रहती है। हर साल की भांति इस साल भी व्यवस्था में किसी प्रकार का कमी नहीं है। आने जाने की सुविधा, रहने की सुविधा और सारे दुकान की व्यवस्था अच्छी तरह से किया गया है। क्या देख रहे हैं, किस तरह के माहौल दिख रहा है? माहौल बहुत अच्छा दिखने में है। माहौल में किसी प्रकार का कमी नहीं है। जो व्यवस्था किया गया है सरकार द्वारा, गायिका लोग को मैंने जो पहले से किया जाता है उसी प्रकार से इस बार भी किया गया है। मेरा नाम विजय कुमार, पूर्व मुखिया बेन। ये मुक्ति धाम की सिर्फ प्रदर्शनी नहीं है, ये बिहार सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री जी का ये योजना में उद्देश्य रखा गया है कि किसी भी समुदाय के व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसका अंतिम संस्कार सम्मानजनक स्थिति में किया जाए और अंतिम संस्कार के लिए 3000 रुपये का अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है। राजगीर महोत्सव तो यही से कि बहुत। भागलपुर के भैयापुर से बीजेपी के एमएलए इंजीनियर शैलेंद्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वीरपुर ताबीरपुर सड़क की तामीर का क्रेडिट लेने वाले तमाम एमपी एमएलए इलेक्शन में हार जाते हैं, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो या फिर वो खुद। इन्होंने कहा कि अब अजय मंडल इसका क्रेडिट ले रहे हैं, वो अगले इंतखाबात में ज़रूर हारेंगे, इन्हें शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। इस पर जनता दल यूनाइटेड के ज़िलाई तर्जुमान शिशुपाल ने कहा कि भारती ने तीखा तबसरा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए इंजीनियर शैलेंद्र को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इन्होंने बहुत नाज़िबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। उनकी जहनियत जाहिर करती है कि वो इंतहाई पसमानदा ज़ातों से कितनी नफरत करते हैं और ये ठीक नहीं है। एमएलए इंजीनियर शैलेंद्र को किसी के बारे में सोचना चाहिए कि अगर एमपी या एमएलए जीतता है तो इसे अवाम मुंतखब करती है, ना कि सड़क और ड्रेन स्कीम और एमपी। अजय मंडल आइंदा इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। 106 बना है, बनना शुरू हुआ है, सांसद शाहनवाज जी के प्रयास से बना था, लेकिन इन्होंने क्रेडिट लिया, खुद ये अपने भी बोलते हैं, तो ये चुना हार गए। हमने लिया, हम हारे, और बुलो मंडल लिया, वो हारे। इधर दिव्यांग जो उपकरण दिव्यांगता के लिए मिल रहा था, तो भारत सरकार का योजना है डीबी योजना के तहत, तो ये वहां पर रूमर फैलाए कि हम अपने निधि से दिए। तो मैं जबरदस्ती गया अपने विधानसभा में और हमने कहा कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। सांसद महोदय को फोन किया और वो आए तमतमाए हुए और वो भाषण देने लगे कि जो है ये हम किया है। उसमें एक योजना वो भी बता दिए, बीरपुर से बीरपुर NH 106 का, ये हम ही बनवा रहे हैं। फिर हम माइक छीन के हम बोले कि भाई ये तो शाहनवाज जी किए हैं, आप भी जाने वाले हैं क्या? आपको भी अब जाना है तो ये बोले। और आपका कार्यकर्ता जो है इतना भी तहजीब ने, हम ही लोग आपको जिताए हैं।
मोदी जी के सहयोग से आप चुनाव जीते हैं और एक फोटो भी इन्होंने नहीं डाला। मोदी जी का जो है योजना है एडीबी योजना के तहत वो। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य हमारा है, माननीय विधायक इंजीनियर शैलेंद्र साहब जो बीरपुर से हैं, उन्होंने कल बयानबाजी किया है। उन्हीं के बयान का निंदा करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि जो भी 106 सड़क का क्रेडिट लेना चाहता है निर्माण का, वो चुनाव हार जाता है। मैं उनको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि चुनाव जनता जिताती है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है और जनता के सहयोग और आशीर्वाद से माननीय सांसद पिछले बार भी रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीते थे और इस बार भी और अधिक से अधिक वोट से चुनाव जीत के दिल्ली जाएंगे। रही उनका कहने का बात, तो 2025 में चुनाव होगा, उनको जनता जवाब दे देगी कि जनता चुनाव। लखीसराय में बीजेपी की जानिब से जिले के कलेक्ट्रेट में वाक़े एहतजाजी मुकाम पे महाधरने का इनेकाद किया गया। पंजाब मोहल्ले में 20 नवंबर को होने वाले कत्ल केस के मुतासरीन इंसाफ न मिलने और उन्हें रोजगार फराहम न करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार न करने के खिलाफ आज जिला हेडक्वार्टर के कलेक्ट्रेट में वाक़े एहतजाजी मुकाम पर महाधरने का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अपोजिशन लीडर विजय कुमार सिन्हा और सूर्यागढ़ असम्बली के साबिक बीजेपी MLA प्रेम रंजन पटेल समेत कई कारकुनान मौजूद थे। ये धरना लखीसराय में जो नरसंहार हुआ है, 6 लोगों पर गोलियां चलाना, 3 लोगों की मौत और 3 व्यक्ति अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनका समुचित रूप से इलाज नहीं होना, ये सरकार की विफलता और मरने वाले पूरा एक ही परिवार का व्यक्ति और उस परिवार पर इतनी बड़ी विपदा और कह सकते हैं कि ये नरसंहार है, आपदा हुआ है, तो सरकार मुआवजा अभी तक नहीं दे रही है। सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो गई है, सरकार की संवेदनाएं समाप्त हो गई है। हम लोग आज जो है सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए, संवेदनहीनता को उसको समाप्त करने के लिए और उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए आज धरने पर बैठे हैं। देखिए, लखीसराय के अंदर जो नरसंहार हुआ और उस नरसंहार में प्रशासन और शासन की विफलता साफ दिखाई पड़ रही है। आज तक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होना, मुख्य अभियुक्त को संरक्षित करने वाला, बचाने वाले पर कार्रवाई नहीं करना। जो भागलपुर महकमे तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक ने भागलपुर के कई मुकामात पर मीटिंग की। जिला मजिस्ट्रेट सुब्रतो कुमार सेन और महकमे के अफसरान के साथ इन्होंने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कई स्कूल्स का मुआयना किया। इन्होंने डाइट और सिटी का भी मुआयना किया, जहां BPSC तैनात असातिज़ा की रिहायशी ट्रेनिंग चल रही है। पाठक ने BPSC के तहत मुंतखब होने वाले असातिज़ा से कहा कि वो अपने स्कूल अलाटमेंट के 15 किलोमीटर के अंदर हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप गांव में तालीम नहीं दे सकते तो असातिज़ा को दीगर अलाटमेंट भी दी जा सकती हैं। आपको बुनियादी तौर पर गांव के स्कूल्स को मजबूत बनाना होगा। बीजेपी के गोड़ा के MP निशिकांत दुबे का कहना है कि साल 2024 नीतीश कुमार का आखिरी साल है, उन्हें इस एक साल में नया बिहार बनाकर दिखाना है। दुबे ने श्री गुरु सेवा समिति के बैनर तले भागलपुर की गौशाला में जारी 7 रोजा श्री मद भागवत कथा में मशहूर कहानी का राज्य किशोरी प्रोग्राम में शिरकत की। जया किशोरी ने वीर शाम तक अपने भक्तों को कहानियां सुनाई। पहले कहा है कि 2024 माननीय नीतीश कुमार जी का जो है अंतिम साल, तो उस अंतिम साल में अब 1 महीना बचा हुआ है, तो उनको जो कुछ भी करना है वो करने में नया बिहार बनेगा, नया समय है कि मैंने बहुत पहले कहा है कि 2024 माननीय नीतीश कुमार जी का जो है अंतिम साल, तो उस अंतिम साल में अब 1 महीना बचा हुआ है, तो उनको जो कुछ भी करना है वो करने में नया बिहार बनेगा, नया समय है कि मैंने बहुत। एड्स के आलमी दिन के मौके पर लखीसराय में डिस्ट्रिक्ट एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यूनिट की जानिब से एक आगाही रैली निकाली गई। रैली को सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के जरिए लोगों को एड्स से बचाव के हवाले से आगाही दी गई। रैली सदर अस्पताल से निकलकर शहर की रास्तों से गुजरती हुई सदर अस्पताल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर HIV से बचाव के बारे में मालूमात देते हुए सिविल सर्जन ने कहा कि HIV से मुतासर अफराद के साथ किसी किस्म का इम्तियाज नहीं बरता जाए। इन्होंने सरकार की तरफ से HIV मुतासरीन को मिलने वाली इमदाद और तिब्बी सहूलियात के बारे में भी आगाह किया। आपको पता ही है ये बीमारी बड़ा ही घातक है और
मुख्य रूप से सावधानी ही इसका इलाज है। इसी बात को हम लोग प्रचार करें। और एक बात और है, जो इसके पीड़ित है उनके साथ भी हम लोग एक मानवीय व्यवहार रखें। ऐसा नहीं कि वो अगर इससे पीड़ित हो गए हैं जिस भी कारण से, तो उनके साथ हम समाज में बहिष्कार। एड्स के आलमी दिन के मौके पर सदर अस्पताल आरा से आगाही रैली निकाली गई। रैली को सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में एएनएम स्कूल के तलबा और हेल्थ वर्कर्स ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। रैली के जरिए लोगों को एड्स से बचाव के बारे में आगाही दी गई और एक प्रोग्राम के तहत सदर अस्पताल के अहाते के एक वर्कशॉप का इनेकाद भी अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर विक्रमवीर ने किया। और इसके अलावा डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर ने तमाम मुतासरा मरीजों और उनके बच्चों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ से जोड़ने के लिए एक कैंप मुनक्किद करने का ऐलान किया। इस प्रोग्राम में सिविल सर्जन भोजपुर डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह, एसीएम और डॉक्टर के.एन. सिन्हा, डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर ए. अहमद और दीगर भी मौजूद थे। भागलपुर की नौगछिया में पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक एक बड़ी वारदात अंजाम देने के लिए जमा हुए शबनम यादव और गैंग के दीगर अफराद ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी थी। बादशाह पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। एसपी सुशांत कुमार ने मीडिया को तमाम तफसीलात से आगाह किया। देखिए, शबनम यादव का एक कुख्यात अपराधी है, सब लोग सब जानते हैं। तो पहले पुलिस गिरफ्तार जेल में था, तो जमानत पर है और उसके बाद वो फिर अपने गिरोह को संगठित करके हाल के दिनों में दियरा इलाका में उसका मूवमेंट बढ़ गया था। ये जानकारी हम लोगों को मिल रही थी। हमारी पुलिस टीम लगातार उसका रेकी भी कर रहा था। कल भी हमें जानकारी मिला कि बड़ी खाल दियरा है जो मधेपुरा और नौगछिया का बॉर्डरिंग इलाका है, वहाँ अपने गिरोह के साथ आया हुआ है और कोई घटना करने की योजना बना रहा है। तत्क्षण एक टीम बनाई गई SIT, इसका नेतृत्व SDPO साहब कर रहे थे। घटना स्थल पे ये 3 थाना प्रभारी आप देख रहे हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, मुचलबाज पदाधिकारी, नई थाना प्रभारी मुकुंद मुरारी है, फिर बीरपुर थाना प्रभारी राजेश है और अजीत है, झंडापुर थाना प्रभारी और एक SI थे सुधार पासवान। नालंदा के हिलसा थाना इलाके के भोरकोल गांव में खेत में घास काटने के दौरान एक नौजवान की बिजली की तार की जद में आने से मौत वाक़ हो गई। लोगों ने इस नौजवान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। लोगों ने बताया कि मुतवफ़ी के चचा की भी तवील अलालत के सबब जुमा को मौत हुई है और इस तरह की खानदान में 2 लोगों की मौत से गम की लहर दौड़ी हुई है। पिता का नाम विश्राम के लगाम, घर भोरकुल। बिजली के चपेट में आके करंट लगा। हाँ, लाइन से लग गया है। कहाँ, गांव में कि घर में? न, बस घर के बगल में, खेत पटवन में। अच्छा, एक सूचना मिला कि आपके घर में एक और बीमार थे व्यक्ति, हाँ, क्या नाम है उनका? उनका सिविल के बैठ। सिविल के बैठ। हाँ। वो उनका क्या लगते हैं? चचा हुआ, भतीजा हुआ। भतीजा हुआ? हाँ, वो चचा है। वो चचा है। हाँ। उनका बीमारी से मौत हो गया। आज घर ही पर है, अभी घर पे है। हाँ। अरे बबलू कुमार। पिता का नाम विश्राम के लगाम, घर भोरपुर। भोजपुर जिले के जगदीशपुर में दूध पिलाने वाली खवातीन के लिए एक तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए और कमज़ोर बच्चों का वजन बढ़ाने के बारे में उन्हें आगाही दी गई। इसी दौरान शुरका को खवातीन और बच्चों को सेहतमंद रखने की वीडियो क्लिपिंग दिखाई गई। प्रोग्राम में MD बिलाल अहमद, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हुमांशु शेखर सिंह के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कटिहार जिले के मनसाही मारंगी के 22 साला किरण कुमार यादव मणिमहरी गंगा घाट पर आखिरी रस्मात के लिए आए थे और नहाते हुए डूब गए। काफी कोशिश के बाद लाश दस्तयाब हुई। लाश को मुकामी गौताखोरों इंद्रजीत पासवान और दीगर की मदद से बाहर निकाला गया। बाद अज़ान लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया।
राजगीर महोत्सव के दौरान मशहूर गुलकारा ऐश्वर्या निगम और दीपाली सहाय की आवाज से राजगीर की पूरी वादी गूंज उठी। हाजरीन मौसीकी की धुनों पर तालियां बजा रहे थे। ऐश्वर्या निगम और दीपाली सहाय ने कहा कि कई फिल्में इन्होंने पेश की हैं और इसी दौरान लोग रक्स करते भी नजर आए। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासती वुज़रा विजय कुमार और श्रवण कुमार ने राजगीर महोत्सव में की शिरकत, मुख्तलिफ स्टॉल्स का किया मुआयना। लखीसराय में बीजेपी ने फायरिंग वाक़े के कसूरवारों को सजा देने का किया मुतालबा, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया एहतजाज। भागलपुर में महकमे तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का दौरा, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कई स्कूल्स की कारकर्दगी का लिया जायजा। एड्स के आलमी दिन के मौके पर रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर निकाली गई रैलियां, एड्स से बचाव के हवाले से लोगों में पैदा किया गया शौक। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।